आपका स्वागत है पार्ट 3 क्लास 7 लेसन 1। हम लोग आज पता करेंगे कि ओल्ड और न्यू रिलीजन में इन 1000 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस आए। कभी कभी लोगों के जो बिलीफ हैं वो किसी एक डिवाइन को लेके, एक ही देवी देवता को लेकर के काफ़ी पर्सनल हुआ करते थे, लेकिन यूजुअली जो उनका बिलीफ था वो कलेक्टिव था, विश्वास जो था वो कलेक्टिव था। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एजेंसी है, वो सुपर नेचुरल एजेंसी के तौर पे ली जाती थी। जैसे लोग सुपर नेचुरल एजेंसी पे बिलीव करते थे, अब इसके अंदर एक कनेक्शन था। अब वो दो चीज़ों का कनेक्शन था, एक सोशल ग्रुप का था, दूसरा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का था। अब सोसाइटी में जैसे जैसे चेंजेस आए, अब क्या चेंजेस आ सकते हैं सोसाइटी में? लोगों के खाने पीने का ढंग, जैसे आजकल आप पिज़्ज़ा खाते तो पुराने 1000 ज़माने पहले थोड़े ना कोई पिज़्ज़ा मिलता था, तो चेंजेस आए। अब जैसे इन चीज़ों में चेंजेस आए, हमारे बोलने के तरीके में चेंजेस आए, उसी तरीके से क्या चेंजेस आए, रिलीजन में भी चेंजेस आ गए। तो अब जो आज का हिंदू धर्म जैसा है, हिंदू धर्म वैसा नहीं हुआ करता था। हिंदू धर्म में भी काफ़ी परिवर्तन आए हैं, काफ़ी चेंजेस आए हैं। नए देवी देवता उभर करके आए, नए देवी देवता मतलब न्यू डीटीज़ आई, और जो रॉयल फैमिली है उन्होंने काफ़ी टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट करवाए, काफ़ी टेम्पल्स बनवाए रॉयल लोगों ने। और यही इसी दौरान में क्या हुआ कि जो ब्राह्मण्स हैं एज अ प्रीस्ट यानी पुजारी, तो ब्राह्मण्स एज अ प्रीस्ट काफ़ी उनकी रिस्पेक्ट बढ़ने लगी, काफ़ी इम्पोर्टेंस इनका बढ़ने लगा। अब इम्पोर्टेंस ब्राह्मण्स का क्यों बढ़ा? क्योंकि इनको संस्कृत आती थी। अब संस्कृत आती थी तो फिर क्या लेना देना है, हमारे जो स्क्रिप्ट हैं वो संस्कृत में लिखे गए थे, और संस्कृत में लिखे गए थे तो संस्कृत को पढ़ना सिर्फ ब्राह्मण्स को आता था, जिसके कारण जो ब्राह्मण्स हैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती थी। हर एक जितने भी पूजा होते थे उन पूजा भक्ति में हमेशा पुजारियों यानी कि ब्राह्मण्स को बुलाया जाता था, जिस कारण ये जो पैट्रन्स हैं, अब पैट्रन्स क्या चीज़ है? पैट्रन्स एक नया वर्ड आया आपके सामने, यहाँ पे लिखा हुआ है पैट्रन्स। तो पैट्रन्स क्या चीज़ है? पैट्रन्स एक वो हैं जो कि किसी आर्टिशन, क्राफ्टमैन या लर्न नोबल, इन सब के संरक्षक होते हैं, इनको संरक्षित करते हैं। तो इन लोगों के कारण भी जो ब्राह्मण्स हैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट आई। अब मेजर डेवलपमेंट इस दौरान क्या हुआ? भक्ति आइडिया आया। अब भक्ति आइडिया के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो भी डिवोटी हुआ करता था वो बिना पुजारी यानी बिना प्रीस्ट के पूजा कर सकता था, आराम से कर सकता था। नई थिंकिंग आई, नए धर्म का आगमन हुआ, नए रिलीजन आए हमारे सब कॉन्टिनेंट में। जैसे जैसे मर्चेंट्स हमारे यहाँ आए और जो बाहर इन्वेडर्स हमारे कंट्री में आए, अपने साथ में कुरान शरीफ का संदेश भी लेकर के आए, यानी होली कुरान लेकर के आए। अभी मर्चेंट माइग्रेंट्स के कारण हमारे यहाँ पे कुरान शरीफ यानी होली कुरान 7th सेंचुरी में भारत में आई, इंडिया में आई। अब कुरान मुस्लिम की एक होली बुक है। अब इन्होंने क्या इस होली बुक में क्या कहा गया है कि जो सॉवरेनिटी ऑफ वन गॉड है वो अल्लाह है, यानी सारे जो भगवानों का भगवान मतलब एक ही भगवान है, और वो भगवान इनका कौन है? अल्लाह है। काफ़ी रूलर्स और जो मुस्लिम्स जितने भी मुस्लिम्स इस्लाम के लोग हैं, उलेमान हैं, देन थियोलॉजिस्ट हैं, जूरिस्ट हैं, ये सब के सब कुरान के पैटर्न्स थे, यानी कुरान के संरक्षक थे। अब मुस्लिम में कुछ लोग शिया को बिलोंग करते थे और कुछ लोग सुन्नी को बिलोंग करते थे। शिया कौन थे? जो पैगंबर साहब के दामाद यानी अली के लेजिस्लेटिव लीडर ऑफ मुस्लिम को माना करते थे। अब पैगंबर साहब कौन है? प्रॉफेट मोहम्मद। तो प्रॉफेट मोहम्मद सन इन लॉ वाज अली, तो उसके लेजिस्लेटिव लीडर को मुस्लिम मानते थे, वो मानने वाले शिया हैं। और सुन्नी कौन है? जो खलीफा कम्युनिटी को मानते हैं। अब हनफी, शफ़ी, ये स्कूल्स ऑफ लॉस हैं जो कि हमारे इंडिया में आए। अब थिंकिंग जो टाइम को लेके है, अगर मैं कहूँ कि टाइम क्या है, समय क्या है, तो आप अपनी घड़ी को देखेंगे, आप टाइम बताना शुरू कर देंगे, कहेंगे लंच का टाइम है, फर्स्ट पीरियड है, या कुछ इस तरीके से। लेकिन हिस्टोरियंस ने कभी भी टाइम को इस तरीके से नहीं लिया, ना उन्होंने घड़ी को लेकर के किया, ना कैलेंडर को देख करके किया, ना उन्होंने कहा कि डे या ईयर के बेस पे उन लोगों ने टाइम को डिवाइड किया। ये जो सेगमेंट है, टाइम का सेगमेंट है,
ये ब्रिटिशर्स जो कि मिड 19th सेंचुरी में आए, इन ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हमारे हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला हिंदू, कौन सा? हिंदू हमारा पहला आ गया, और दूसरा वाला आ गया हमारा मुस्लिम, और तीसरा आ गया ब्रिटिश। ठीक है, अब ये हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश को इन लोगों ने अपने तरीके से पीरियड में डिवाइड कर दिया। अब इसके डीमेरिट क्या थे? पहले तो जो हमारे यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया के रिच डाइवर्सिटी सब कॉन्टिनेंट का है, हमारे पास में काफ़ी रिच डाइवर्सिटी अगर आप देखोगे तो इन सब चीज़ों को इग्नोर किया गया, और साथ में इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, काफ़ी चीज़ें हमारे इंडिया में हैं, वो भी चीज़ों को इग्नोर किया गया। तो इन लोगों ने किस चीज़ पे फोकस किया? ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में हमारी इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड करके क्या दिखाया? उन्होंने रिलीजन ऑफ रूलर को दिखाया कि पहले जो रूलर थे वो पहले हिंदू आए, फिर रूलर हमारे मुसलमान आए, फिर रूलर हमारे ब्रिटिश आए। तो उस बेस पे इन लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडिया को। ये आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। क्या क्या पढ़ा है आपने पिछली क्लास में? हंटर्स के बारे में, गैदर्स के बारे में, अर्ली फार्मर्स के बारे में, पीपल्स के बारे में, टाउन में रहने वाले, विलेजेस में रहने वाले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। अब इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मेडिवल पीरियड के बारे में, जिसमें हम लोग पीजेंट सोसाइटी के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, रिलीजन, यूरोपियन कंपनीज, इन सब के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों को लेसन समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।